गिनती अध्याय 15। अब अध्याय 15 में फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं। गिनती 15 पहला और दूसरा पद। ये एक रोचक घटना है। उन्होंने प्रवेश नहीं किया और तुरंत बाद ही उनके साथ कादेश बरने की दुर्घटना देखने को मिलती है। वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए सीमा तक पहुंच गए, परंतु प्रवेश करने से चूक गए। वे लौटा दिए गए और भेदियों ने जो 40 दिन उस देश में बिताए थे, उसके अनुपात में उन्हें 40 वर्ष बाहर ही रखा गया था, अर्थात उस पीढ़ी के समाप्त होने तक। दूसरे शब्दों में, मिस्र से निकल आने वाले ये युवा जो उस समय 20 वर्ष के थे, उनका अंतिम संस्कार जंगल में ही किया गया। उन्हें 40 वर्ष जंगल में ही भटकते रहना था, जब तक कि वे सब मर न जाते। उनकी ये शिकायत थी, परमेश्वर हमें यहां ले आया कि हमारी संतान को मार डाले। तथापि परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन बच्चों के माता पिता तो चूक गए, परंतु बच्चों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। पहली पीढ़ी तो चूक गई थी और जंगल में लौटा दी गई थी, परंतु उनकी संतानों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया जब परमेश्वर ने कहा, जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो। और परमेश्वर उन्हें उस देश में प्रवेश करने के बाद बलिदानों के लिए निर्देश देता है। होम बलि, मेल बलि, हव्य, अन्न बलि और पाप बलि आदि। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बाद उन्हें ये सब बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी। मेरे विचार में परमेश्वर की ओर ये एक साफ सुथरी व्यवस्था थी। परमेश्वर ने कहा, तुम तो नहीं, तुम्हारी संतान वहां प्रवेश करेंगे और उन्हें यह करना होगा। वो सिद्ध कर रहा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। अब वो उन्हें आज्ञा देता है, जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो तो तब तुम्हारे लिए ये सब करना आवश्यक है। तुम्हें ये बलिदान चढ़ाने होंगे जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं। गिनती 15 का 18। वही बात कि जब तुम वहां पहुंच जाओ तब, उस समय यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाली होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्ध चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। गिनती 15 का 24। ये बड़ी रोचक बात है। पद 24 के अंतिम भाग में वो भूल से किए हुए पाप के लिए चढ़ाई जाने वाले बलिदानों का उल्लेख करता है। कहने का अर्थ यह है कि भूल से किए गए पाप को भी अनदेखा ना किया जाए। यीशु की प्रार्थना को स्मरण करें, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 का 34। भूल से पाप हो गया तो भी उसके लिए क्षमा आवश्यक है। हमने अनजाने में कितनी बार पाप किया है। ये भूल से किया गया पाप है। मैंने जो किया उसका मुझे ज्ञान नहीं था। वो जानबूझकर अपनी इच्छा से किया हुआ कुकर्म नहीं था। वो अज्ञान वश हुआ, तथापि उसके लिए क्षमा प्राप्ति आवश्यक है। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। गिनती 15 का 32। यदि कोई नियम तोड़ता था तो वे नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या करें, अतः वे उसे कैद खाने में रख देते थे और परमेश्वर से पूछते थे कि इस विषय में उसकी इच्छा क्या है। उपरोक्त व्यक्ति के संबंध में परमेश्वर ने कहा कि उसका पत्थरवाह किया जाए और इस प्रकार वो मनुष्य मार डाला गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में
अपने वस्त्रों के कोर पर झल्लर लगाया करना और एक एक कोर की झल्लर पर एक एक नीला फीता लगाया करना, और वो तुम्हारे लिए ऐसी झल्लर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। गिनती 15:37 से 40 पद। मैं समझता हूं कि वस्त्रों की झल्लर पर नीला फीता लगाना उचित ही है, क्योंकि जब जब आप उसे देखेंगे तब तब आपको स्मरण होगा कि आप अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं और इच्छाओं पर ना चले, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ये नीला फीता लगाना उनकी परंपरा में समा गया था। आज भी उनके उत्सवों में पुरुष अपने कोट पर और स्त्रियां अपने स्कर्ट के कोर पर नीला फीता लगाते हैं। यदि आपको कभी ऐसा देखने को मिले तो समझ जाएं कि इसका अर्थ क्या है। वो मनुष्य के लिए स्मृति चिन्ह कि वो अपनी मनोकामना की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे।